पानी, बारिश और एक परिवार की नई शुरुआत। आसमान से तेज तूफानी बारिश हो रही थी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सिद्धपुर गांव की हर गली में बाढ़ की तरह पानी बह रहा था। इसी छोटे से गांव में नदी किनारे बसे एक छोटे से झोपड़े घर में रघु अपनी पत्नी गौरी, बूढ़े पिता दयानंद, बहन नेहा और 2 बच्चे प्रिया और चिराग के साथ खड़ा कांप रहा था। रघु के पूरे घर में पानी भरा हुआ था। सब हाथों में जरूरी सामान लिए खड़े थे। भाभी, ये पानी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम कब तक पानी को बाहर फेंकते रहेंगे? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और पास की नदी का पानी भी बढ़ता जा रहा है। गौरी, हमें फौरन इस घर से निकलना होगा। अगर नदी का पानी बढ़ गया तो हमारा घर भी बह जाएगा। आसमान से हो रही इस लगातार बारिश के कारण रघु के पूरे घर में पानी आ चुका था। सारा सामान, बिस्तर, राशन सब कुछ पानी में समा चुके थे और पास की नदी का आकार धीरे धीरे पानी के कारण बढ़ता जा रहा था। तभी रघु और उसकी परिवार वाले घर से बाहर निकलकर थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो नदी का सारा पानी रघु के घर को अपने अंदर समा लेता है। शुक्र है हम समय रहते घर से बाहर निकल गए। सब लोग एक खुले मैदान में बारिश के पानी में भीगते हुए खड़े थे। करीब 2 घंटे बाद बारिश रुक जाती है। अब हम रहेंगे कहाँ? हमारा घर और सारा सामान तो बह गया। सामान और घर से ज्यादा हम सबकी जान कीमती है बाबा। चलिए हम किसी से सहायता मांगते हैं। पूरा परिवार गांव में घूमकर हर किसी से मदद की गुहार लगाता जाता है, पर बारिश के कारण किसी का कुछ न कुछ नुकसान होने के चलते कोई भी रघु और उसके परिवार की सहायता नहीं कर रहा था। तभी सब गांव के सरपंच के घर जाते हैं। हम गरीबों की सहायता कीजिए सरपंच साहब। सर छुपाने हमारे पास घर भी नहीं था। बारिश के पानी से हमारा घर, सामान सब बर्बाद हो गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। गांव का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। रघु, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा एक पुराना मिट्टी का घर है। तुम अपने परिवार को वहाँ ले जाओ और सब वहाँ आराम से रहो। थोड़े समय बाद दयानंद और सब सरपंच के पुराने घर में जाते हैं। इस घर में बारिश का थोड़ा पानी जमा हुआ था और छत का भी थोड़ा हिस्सा टूटा हुआ था। यहाँ पर तो छत में कितना बड़ा छेद है। यहाँ की दीवारें तो पानी से पूरी गीली हो चुकी हैं। हम यहाँ भी ठीक से नहीं रह पाएंगे भैया। रहना तो पड़ेगा अब। हमारा घर टूट गया, कारोबार बर्बाद हो गया। चलो इस घर की अच्छे से सफाई कर लेते हैं। थोड़े समय बाद सब घर की सफाई कर लेते हैं। गौरी और नेहा मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के कुछ बर्तन बना लेती हैं। अब हम क्या करेंगे बाबा? हमारा ईंटें बनाने वाला कारोबार तो बर्बाद हो गया। बरसात का मौसम चल रहा है। लगता है अब हमारी भट्टियां नहीं लग पाएंगी। अब तू कोई और दूसरा काम देख ले बेटा। बरसात का मौसम खत्म होने के बाद हम फिर से ईंटें बनाने का काम शुरू कर देंगे। दयानंद और उसके परिवार वाले ईंटें बनाने का काम करते थे। नदी के पास रहकर वो मिट्टी से ईंटें बनाते और उन्हें बेचते थे। पर बरसात के इस मौसम में अब ईंट भट्टा लगाना नामुमकिन था। मैं दूसरा कोई काम देख कर आता हूँ और लौटते समय राशन और एक प्लास्टिक पेपर लेकर आऊंगा। हमें टूटी छत पर प्लास्टिक लगाना होगा, वरना बारिश का पानी इस छेद से घर के अंदर आता रहेगा। आपके पास पैसे हैं क्या जी? हाँ, थोड़े बहुत हैं। रघु घर से बाहर जाता है और काफी घूमने के बाद उसे एक ढाबे पर सफाई का काम मिल जाता है। तुझे इस काम के 100 रुपए रोज दूंगा मैं रघु। जी मालिक, ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना। चलो, अच्छा हुआ मुझे काम मिल गया। अब जाकर राशन और प्लास्टिक पेपर लेकर आता हूँ।